भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य जरूरतों को पूरा करने में जुटी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को किया सम्मानित। 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि और डीएसपी का पद मिला। प्रदेश के शुभम और हिमांशु को मिला राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। और आज से राज्य में शुरू होगी फिट इंडिया फ्रीडम दौड़। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में महिलाओं के लिए अवसर बढ़े हैं और सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मकान, शौचालय, बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में प्रधानमंत्री ने स्व सहायता समूहों से स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्ष में 75 घंटे निकालकर स्वच्छता और जल संरक्षण का काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने 4 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों की आर्थिक मदद के लिए 1625 करोड़ रुपए की राशि जारी की। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना के तहत छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए बीज राशि के रूप में 25 करोड़ रुपए और 75 किसान उत्पादक समूहों के लिए 4 करोड़ 13 लाख रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर के परिवार को पक्का मकान दिलवाएगी। कल मिंटो हॉल सभागार में मध्य प्रदेश के टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक विजेता और प्रतिभागियों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विवेक सागर का परिवार जिस नगर या ग्राम में मकान चाहेगा वहीं उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि का चेक प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश शासन में उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी का पद देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिद, जुनून और जज्बा हो तो आसानी से सफलता मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमने हॉकी में दुनिया के सामने अपनी श्रेष्ठता का सबूत दिया है। महिला हॉकी में भी भारत का भविष्य उज्जवल है। मध्य प्रदेश सरकार महिला हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 31 लाख रुपए देकर सम्मानित करेगी। सम्मान समारोह में हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर ने कहा कि यहां अच्छे प्रशिक्षक, डाइट, खेल सामग्री और उपकरण की सुविधा मिली। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार कार्यक्रम में रायसेन के शुभम चौहान और जबलपुर के हिमांशु कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार में एक पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी गई। हिमांशु कुमार गुप्ता को 2017-18 के लिए और शुभम चौहान को 2018-19 के लिए समुदाय के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करना और समुदायों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को को आगामी गणेश चतुर्थी के लिए लोगों को सितंबर के प्रथम सप्ताह में गणेश से मूर्ति का निःशुल्क प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। श्री डंग ने कहा कि पीओपी से बनी और रासायनिक रंगों से रंगी मूर्तियों के विसर्जन से नदी तालाबों का जल विषाक्त होता है। हमारी संस्कृति में माटी गणेश पूजन की परंपरा है जो तत्काल पानी में घुल जाती है और पर्यावरण को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचता है। श्री डंग ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मिट्टी, गोबर, सुपारी आदि से गणेश का प्रतीक बनाकर पूजने की परंपरा रही है। मंगल कलश में बनने वाले स्वास्तिक को भी गणेश ही माना जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बच्चों को मिट्टी की प्रतिमा बनाना सिखाने के साथ पीओपी के दुष्परिणामों से भी अवगत कराएं। इससे भविष्य में पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता का वातावरण रहेगा। श्री डंग ने कहा कि पीओपी मूर्तियों का विसर्जन तालाबों और कुंडों की जलभराव क्षमता को भी कम करता है। रासायनिक रंगों का दुष्प्रभाव मनुष्यों और पशुओं में अनेक रोगों को जन्म देता है।
पीओपी की मूर्तियां लंबे समय तक जल में नहीं घुलती, इससे देवी देवताओं की अवमानना भी होती है। उन्होंने कहा कि एप्को में प्रशिक्षण के दौरान बनाई गई मूर्ति लोग अपने घर निःशुल्क ले जा सकेंगे। पूजन के उपरांत मूर्ति का विसर्जन घर पर ही किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नरसुल्लागंज के सीहोर जिले के 50 बिस्तर क्षमता के अस्पताल को 100 बिस्तर क्षमता के अस्पताल में बदला जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश के छोटे नगरों और कस्बों में बड़े नगरों की तरह आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। श्री चौहान कल नरसुल्लागंज सिविल अस्पताल में 1 करोड़ 40 लाख की लागत से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट और 80 लाख की लागत से बनाई गई पैथोलॉजी का लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सिविल अस्पताल में 10 बेड के आईसीयू और मैटरनिटी विंग के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और सांसद श्री रमाकांत भार्गव भी वर्चुअली सम्मिलित हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा जन भागीदारी से जन आंदोलन थीम अंतर्गत सभी 52 जिलों के 75 चिन्हित गांवों में फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ की श्रृंखला आज से 2 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में यूथ आइकॉन, स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पंचायती राज प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आज इसकी शुरुआत एक साथ ग्वालियर, अशोकनगर, सागर, शिवपुरी, बैतूल और बुरहानपुर से होगी। वहीं आगरमालवा में 14 अगस्त को प्रातः 7:30 बजे से फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। अभी स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के लिए नीति के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विभाग द्वारा बनाई टास्क फोर्स ने अन्य राज्यों की उच्च शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना बनाई। डॉक्टर यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा को अधिक जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। इस वर्ष महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा एवं 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। 79 विषयों के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिसमें विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय चुनने का अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा एवं 3 साल में डिग्री सहित मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS भी लागू किया जा रहा है। इस वर्ष आधार पाठ्यक्रम में योग एवं ध्यान के पाठ्यक्रम भी जोड़े गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पत्रकारों से कल प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात एवं विभागीय गतिविधियों के संबंध में संवाद कर रहे थे। संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा भोपाल की श्यामला हिल्स स्थित राज्य संग्रहालय में आज से 20 अगस्त 2021 तक स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से 1947 पर दुर्लभ अभिलेखों एवं छायाचित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। प्रमुख सचिव संस्कृति, पर्यटन एवं जनसंपर्क श्री शिवशेखर शुक्ला आज दोपहर 12 बजे प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। प्रदर्शनी में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख और छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। आम जनता के लिए यह प्रदर्शनी आज से 20 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून ने फिर ब्रेक ले लिया है। जुलाई के बाद यह दूसरी बार है जब मानसूनी एक्टिविटी रुकी है। मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि सिस्टम के हिमालय के तराई के इलाकों में जाने के कारण भोपाल और इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर अभी थम गया है। अगले 4-5 दिन तक इसी तरह धूप निकलेगी और शाम और रात में हल्की बारिश होगी। इस बार मानसून के उत्तर की तरफ जाने से इंदौर में कम बारिश हुई, जबकि ग्वालियर, चंबल में जमकर पानी गिरा। भोपाल में भी इस बार तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन रिमझिम फुहारों ने बारिश का कोटा पूरा कर दिया। वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि फिलहाल मौसम साफ हो चुका है और अभी कोई भी एक्टिव सिस्टम नहीं बन रहा है।
ऐसे में आसमान साफ तो रहेगा, लेकिन हल्की बूंदाबांदी और धूप छाँव होती रहेगी। इस बार 15 अगस्त के दिन सिर्फ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, कहीं तेज बारिश की संभावना अभी तक नहीं है। अगला सिस्टम 15 अगस्त के बाद ही बनने की उम्मीद है। यह बंगाल की खाड़ी की तरफ से ही हो सकता है, क्योंकि सितंबर में अधिकांश सिस्टम बंगाल की खाड़ी में ही बनते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अगले वर्ष पहली बार देश में एक साथ सभी हाथियों और बाघ की जनसंख्या के अनुमान के लिए गणना का कार्य किया जाएगा। जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय द्वारा मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव जाकर पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अशोकनगर कलेक्टर ने 16 अगस्त से 20 अगस्त तक चरणबद्ध तरीके से ग्राम सभाओं के त्रैमासिक सम्मेलन का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। श्योपुर जिले में अतिवृष्टि के कारण प्रभावित ग्रामीणों के जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। खंडवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल विश्व युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सरकार और उसकी नीयत पर आपत्ति व्यक्त की। अनूपपुर जिले में बिजुरी वन विभाग ने गोह सहित 6 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। गुना कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की और रायसेन कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्रों के काम को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य जरूरतों को पूरा करने में जुटी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को किया सम्मानित। 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि और डीएसपी का पद मिला। प्रदेश के शुभम और हिमांशु को मिला राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। और आज से राज्य में शुरू होगी फिट इंडिया फ्रीडम दौड़। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।